एवरीवन, दिस इज अंश। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ACCA 12th स्टैंडर्ड के बाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इज इट गुड फॉर यू, इज इट बैड फॉर यू, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग ACCA राइट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द रोड मैप। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, 10th में हैं, 11th में जा रहे हैं या 11th 12th में हैं अभी, या फिर 12th में अपने बोर्ड्स देने वाले हैं, आपको इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करने पड़ेंगे जल्दी, बिकॉज यू हैव टू टेक योर डिसीजन कि 12th के बाद आपको क्या करना है। अगर आपने ACCA के बारे में मन बना लिया है या फिर आप सोच रहे हो ACCA करना है कि नहीं, तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें ACCA के बारे में पहले ही बता देती हूँ बिफोर वी डिस्कस वेदर और नॉट आपको 12th के बाद ये डायरेक्टली चालू कर देना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो अगर हम देखें ACCA क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको मिलती है। इट इज प्रीडोमिनेंटली UK बेस्ड क्वालिफिकेशन, लेकिन 180 प्लस कंट्रीज में ये रिकग्नाइज्ड है। इंडिया में इसका बहुत स्कोप है, रिकग्निशन तो है ही, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बहुत डिमांड में है आजकल ACCA। सो इफ यू वांट टू हैव अ करियर इन इंडिया और अब्रॉड, अगर आपको अपना होराइजन एक्सपैंड करना है तो ACCA इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा ऑफ कोर्स ACCA में 3 लेवल्स होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, तीनों में मिला के 13 पेपर्स होते हैं। 12th के बाद अगर आप डायरेक्टली इसको करना चालू करेंगे तो आप नॉलेज लेवल से चालू करेंगे, विच मीन्स यू हैव टू गिव 13 पेपर्स। अगर आप कोई डिग्री के साथ ये साथ में करना चालू करते हैं तो आपको एग्जेम्पशंस भी मिल सकते हैं। अर्लियर ACCA वाले सिर्फ डिग्री होल्डर्स को, या तो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री या तो प्रोफेशनल डिग्री, सिर्फ डिग्री होल्डर्स को एग्जेम्पशन देते थे। बट आजकल उनके न्यू अपडेट में ये भी चालू हो गया है कि अगर आप एक डिग्री साथ में परस्यू कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके केस में कितने एग्जेम्पशंस आपको मिल सकते हैं, तो यू कैन यूज द ACCA कैलकुलेटर ऑन देयर वेबसाइट, और यू कैन इवन रीच आउट टू अस, आवर एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू आउट विद इट। ACCA करने के बाद आपको ऑडिट, टैक्स, कंसल्टिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFRS, ये सारी चीज़ों के रोल्स में जॉब मिल सकती है। अगर आप स्टार्टिंग सैलरीज देखो फॉर ACCA इन इंडिया, बता देती हूँ मैं आपको, 6 to 8 लाख से स्टार्ट होता है सैलरीज। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट ACCA। अगर आपको इन डिटेल जानना है मोर अबाउट द ACCA कोर्स, हाउ इट गोज, देन वी हैव मोर यूट्यूब वीडियोज अपलोडेड ऑन आवर चैनल। व्हाट इज ACCA पे एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ACCA के बारे में। इसके अलावा अगर आपका मन बन चुका है, देन प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, लेवल्स क्या होते हैं, उनमें पेपर्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये सारी वीडियोस हमने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। सो गो चेक दैट आउट। नाउ लेट्स सी वेदर इट्स बेनिफिशियल फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू डायरेक्टली परस्यू ACCA आफ्टर 12th। तो सबसे पहले तो ACCA 12th के बाद स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेट्स सी दोस। ऑफ कोर्स ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है 180 प्लस कंट्रीज में। सो व्हेन यू गो आउट इन द रियल वर्ल्ड टू फाइंड जॉब्स, यू कैन नॉट ओनली टारगेट इंडिया बट वर्ल्ड वाइड 180 प्लस कंट्रीज आप टारगेट कर सकते हो। द सेकंड इज बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है ये। काफी सारे इसके नॉलेज लेवल के पेपर्स तो ऑन डिमांड होते हैं। सो 12th के बाद आप डायरेक्टली चालू कर सकते हो पढ़ना। जैसे ही आपका पढ़ के खत्म हो जाए, यू आर रेडी टू गिव द पेपर, यू कैन गो गिव द पेपर। इसके अलावा स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं एवरी क्वार्टर। सो यू कैन गो एंड गिव दीज पेपर्स एज एंड व्हेन यू आर रेडी। जरूरी नहीं है कि 2 पेपर साथ में देने हैं, 4 पेपर साथ में देने हैं, कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई क्लबिंग नहीं है। सो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आप अपनी रेडीनेस के हिसाब से जाके ये पेपर्स दे सकते हो। सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो मैनेज योर ग्रेजुएशन साइमल्टेनियसली। आप ACCA भी मैनेज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपके लिए काफी ईजी हो जाता है। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखने जाओगे तो आपका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। उस हिसाब से ACCA काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। 2 से 3 लाख में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। द नेक्स्ट ग्रेट बेनिफिट दैट यू गेट आफ्टर परस्यूइंग ACCA कि बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज आपको मिलते हैं, आपको काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ाते हैं। तो सो यू हैव अ लॉट ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट्स। इट्स नॉट जस्ट वन स्पेशलाइजेशन एरिया कि ये ACCA करने के बाद आप यही करियर पाथ पे जा सकते हो। यू कैन गो इनटू मल्टीपल करियर पाथ्स, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑडिट, टैक्स, इंटरनल ऑडिट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप कितने सारे करियर पाथ्स ले सकते हो आफ्टर यू परस्यू ACCA। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है दैट इट मेक्स यू जॉब एंड करियर रेडी। बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो जब आप जॉब करने जाते हो तो यू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बहुत सारा थ्योरी मगअप कर लिया है तो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की कोई नॉलेज नहीं होती है। एप्लीकेशन बेस्ड होता है ये प्रोग्राम, सो इट मेक्स यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड। Another very good thing about this is
you can get jobs after every level. Knowledge level complete करते ही you can target internships. So while you are studying, आप graduation कर रहे हो या फिर आप ACCA का knowledge level complete कर चुके हो, आप सीधा internship पे जा सकते हो. You can gain real life experience. इसके बाद जब आप skill level complete करते हो तभी भी आप internships, entry level roles target कर सकते हो. And of course once you complete your professional level, once you get your membership, then you enter the real world as well. So हर level के बाद employability factor काफ़ी high है. आप कोई भी level complete करके jobs fetch कर सकते हो. So आपको काफ़ी help हो जाता है in your job search and you have a professional qualification. You have skills added to your CV which help you. इसके अलावा ACCA after every level आपको certifications भी देता है. इसके अलावा jobs आपको fetch करने में तो help करता ही है, लेकिन आपके CV पे certifications भी add हो जाती है, like I was telling you. Once you complete the knowledge level, you get a diploma in accounting and business. स्किल लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको एक एडवांस्ड डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है. ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट करने के बाद तो आप एक ACCA एफिलिएट बन ही जाते हो. एंड वंस यू कंप्लीट योर PER एंड एथिक्स यू बिकम एन ACCA मेंबर. सो ये सब आपको स्टेजेस पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिलते रहते हैं जो आप अपनी CV में मेंशन कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हो. ये आपको जॉब्स फेच करने में हेल्प करेंगी. बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स होते हैं ये सारे सर्टिफिकेशंस. सो ये तो सारे प्रोस थे टू डू ACCA जस्ट आफ्टर योर 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ ही चालू कर दो. तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आपका सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ ACCA भी कंप्लीट हो चुका होगा एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़े कॉन्स भी हैं. आपको अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ करना है तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी लोड, वर्कलोड बढ़ जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स ACCA इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक. यू विल हैव टू पुट इन योर आवर्स, क्लासेस अटेंड करना, सेल्फ स्टडी करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना. प्रेशराइजिंग हो सकता है. सो यू माइट बी एबल टू फेस डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट बिकॉज आप एक डिग्री के साथ ही परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इट कैन बी वेरी 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 रिवॉर्डिंग. सो करना है या नहीं, दैट डिसीजन इज ऑब्वियसली इन योर हैंड्स. अब एक छोटा सा क्विक रोड मैप भी देख लेते हैं कि अगर आप 12th के बाद चालू करते हो ACCA तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो आपके पास दो रूट्स अवेलेबल होते हैं व्हेन आप ACCA के लिए एनरोल करते हो. या तो आप फाउंडेशन रूट से जा सकते हो या फिर आप अपने नॉर्मल पाथवे से जा सकते हो. अब अगर आपके 12th स्टैंडर्ड के एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, मैथ्स एंड अकाउंट्स में आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने पड़ते हैं, वो फुलफिल नहीं होते, या फिर आपको 10th के बाद ही ACCA चालू करना है तो आप फाउंडेशन रूट से जा सकते हो. एनीबडी एल्स कैन गो थ्रू द रेगुलर पाथवे हु वाज प्लानिंग टू डू ACCA राइट आफ्टर द 12th. सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप एनरोल करोगे ACCA के साथ. यू विल पे रजिस्ट्रेशन फी, यू विल रजिस्टर विद द ACCA, देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. सबसे पहले आप नॉलेज लेवल दोगे जो ऑन डिमांड होते हैं. तो एज सून एज यू कंप्लीट योर नॉलेज लेवल यू मूव ऑन टू द स्किल लेवल. वंस यू कंप्लीट योर स्किल लेवल यू मूव ऑन टू द प्रोफेशनल लेवल. वंस यू डू दैट यू बिकम एन ACCA affiliate. Now this is not your end goal. अब इसके बाद एक एथिक्स मॉड्यूल होता है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, प्लस आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट PER वो भी कंप्लीट करना होता है. 36 मंथ्स की ये रिक्वायरमेंट होती है. यू हैव टू कंप्लीट दैट रिक्वायरमेंट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर ACCA मेंबरशिप. तो ये एक ब्रॉड रोड मैप होता है क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर दिस. एंड अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ACCA के बारे में, यू कैन सी देयर इज अ नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यू कैन गिव अ कॉल ऑन दैट नंबर, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर. इन फैक्ट आवर ACCA कोर्स पेज लिंक्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं ACCA का कोर्स पेज. एंड यू कैन ऑल्सो लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो ऑन दिस वीडियो एंड वी विल रीच आउट टू यू. आवर एक्सपर्ट्स कैन हेल्प यू विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट ACCA. So if you like this video before I end, don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel. Do also push the bell notification icon because I don't want you to miss out any important updates from us. See you in the next one.